दोस्तों, आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरे सफर की है। ये कहानी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी से आखिर कौन वाकिफ नहीं है। वह हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ स्टोरी जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी था। मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस चाय स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों पर जाकर चाय बेचा करते थे। लेकिन चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको थिएटर और स्पोर्ट्स में भाग लेने का बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उन्हें हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई घंटों तक पुराने न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। और जब वो 8 साल के हुए तब वो अपनी हिंदी टीचर चंद्रकांत दुबे से इंस्पायर होकर आरएसएस को ज्वाइन किया। बचपन से ही मोदी के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। प्रचारक होने के कारण मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीबी से समझा। दोस्तों, इसी दौरान 17 साल की उम्र में यशोदाबेन चमनलाल के साथ उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर देश की सेवा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया था। मोदी ने इसके बाद उत्तरी और उत्तरी पूर्व भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। इसी दौरान वह अहमदाबाद गए और वहां उनकी मुलाकात वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी शुरू हुई। इसी समय 1975 में मोदी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम संघर्ष मार्ग गुजरात था। उन्होंने आरएसएस का प्रचार करते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में अच्छा काम देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या यात्रा का भव्य आयोजन किया और इसी वजह से बीजेपी की सीनियर लीडर्स मोदी से काफ़ी प्रभावित हुए। और 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1986 में आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने, जिसमें वो गुजरात के इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। और फिर 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उसके बाद जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया था। इसके बाद वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात के इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से बूस्ट किया। वैसे तो गुजरात हमेशा से ही इंडिया के डेवलप स्टेट में से एक रहा है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद गुजरात की डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ने लगी।
गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में लोकप्रिय हो गया और इसीलिए वो बीजेपी के ही नहीं बल्कि इंडिया के स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए। इसी वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुना। मोदी जी की अद्भुत कार्य करने की क्षमता और देश प्रेम की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री चुने गए। लोगों के लिए वो इतने लोकप्रिय नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही जीत मिली और 30 मई 2019 को वे दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और हमें उम्मीद है कि पहले जैसे ही आगे भी नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों की उम्मीद में खरे उतरेंगे और भारत देश को ऊंचाइयों में ले जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम सभी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेकर। थैंक यू।